अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोल्ड कैरेमल कॉफ़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आइए चलते हैं इसे बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं। चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे, आधा कप कॉफ़ी डालेंगे, हमने आधा कप कॉफ़ी लेना है और 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। इन तीनों को हमने एक साथ मिला लेना है और हम इसे पकाएंगे। इतना पकाएंगे हम इसे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमने ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है। 1 चुटकी हम इसमें दालचीनी डालेंगे। हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। बराबर आंच में हमने इसे पकाना है। आप इसे फ्रिज में भी सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपका कॉफ़ी का दिल करे आप इसमें से थोड़ी निकाल के, या कोल्ड कॉफ़ी आपने बनानी हो या हॉट कॉफ़ी बनानी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा जायका है जब आप इस तरह से बनाते हैं। हम इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम इसे गाढ़ा करेंगे। जैसे ही हमारी कॉफ़ी गाढ़ी हो जाती है थोड़ी सी, बस हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। 10 मिनट में ये थोड़ी बहुत गाढ़ी बस हो जाती है। ज़्यादा हमने इसे बिल्कुल नहीं गाढ़ा करना है। ये देखें बस गाढ़ी हो चुकी है। बस हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। अभी हम कैरेमल तैयार करते हैं। कैरेमल में भी हमने 1 कप हमने चीनी ली है। इसे हम अच्छी तरह से पिघला लेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं कि हम इसको हल्का सा रंग देंगे, आपकी मर्ज़ी। आप जितना डार्क कलर इसे देना चाहे कॉफ़ी के लिए आप दे सकते हैं। ये देखिए हमारा कैरेमल बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने तेज़ आंच पे इसे जल्दी-जल्दी बना लिया था। अभी हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। 6 खाने के चम्मच हम अभी डालेंगे और कुछ फिर हम दरमियान में से इसका जायका फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर डालेंगे। ये इस वाले कैरेमल का जायका इस तरह होता है ना, जैसे पहले हम बचपन में चॉकलेट खाया करते थे ना, चॉकलेट वाली टॉफ़ी जो होती थी, बिल्कुल सेम उस तरह का जायका निकलेगा इससे। और इस वक़्त हमने आँच तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो आँच पे हमने आहिस्ता-आहिस्ता करके इसे बनाना है ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए कैसे गाढ़ा हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है ना? देखिए कैसे गाढ़ा हो रहा है। और इसे हमने फुल थिक नहीं करना है हमने इसको, क्योंकि ये फिर कॉफ़ी के टाइम हमें मसला देगा। तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे। हमने इसका पतला-सा बैटर बनाना है, बिल्कुल पतला-सा। ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और दरमियान-दरमियान में से हमने इसका जायका चेक करते रहना है। अभी हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। 2-3 दफ़ा हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसका बिल्कुल पतला-सा बैटर चाहिए, इसीलिए हम इसमें फिर पानी डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी इसकी बनती है। आपने दूध जो है बिल्कुल ठंडा कर देना है, पहले से ही ठंडा कर लेना है दूध को। फ्रीज़र में ठंडा करना है अपने दूध को। जब बर्फ़ की पतली-पतली तह जमना शुरू हो जाए, अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो फिर बर्फ़ आप डाल देना फिर जिस टाइम आपने कॉफ़ी बनानी हो। ये देखिए इस तरह हम पतला बैटर इसका छोड़ेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाद में जब आप रख लो इसे तो ये
एकदम से खुद गाढ़ा हो जाता है। अभी हम थोड़ा-सा कंडेंस मिल्क फिर डालेंगे क्योंकि मैंने इसका ज़ायका थोड़ा चखा, थोड़ी कंडेंस मिल्क की कमी थी इसमें। टोटल हमने इसमें 10 खाने के चम्मच डालने हैं। जैसे ये तैयार हो जाए हम इसे ठंडा कर लेंगे। साथ ही में हम कॉफ़ी तैयार करना फिर शुरू कर देंगे। आप जब ये कैरेमल वाली कॉफ़ी बनाएँगे ना, तो आपने दूध को अच्छा ख़ासा ठंडा करना है। अगर ये थोड़ा बहुत भी गर्म होगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा उसका। हमारा कैरेमल बिल्कुल तैयार है, हम चूल्हा ऑफ़ कर लेते हैं। आइए बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 1 गिलास दूध ले लिए थे, इसे अच्छे तरीके से हमने ठंडा कर लिया है और मैंने ये एक बोतल ली है ना, आप इसे देख सकते हैं, आप इसमें भी शेक कर सकते हैं इसे। जिनके घर अ, जिनको जूसर मशीन उठाने में मुश्किल होती हो, तो वो इस बोतल में अगर जान है आप में तो आप कर सकते हैं इसमें। अच्छी तरह से इसे शेक कर सकते हैं इसमें। हम एक इस तरह से बनाएँगे 1 गिलास और दूसरा गिलास जो है वो हम जूसर मशीन में उसे बना लेंगे। ये देखिए मैंने रख दी थी, कैरेमल रख दी थी, फिर भी वो थोड़ी-सी थिक हो चुकी है। और अभी हम कॉफ़ी डाल देते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप कैरेमल के 3 चम्मच लें। इसमें मैंने 3 चम्मच डाले हैं और दूसरी वाली गिलास जब मैं तैयार करूँगी ना उसमें मैंने 1 चम्मच डाला है, भर के 1 खाने का चम्मच। अभी हम दूध डाल देंगे और अभी हम इसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर लेंगे, इसमें बर्फ़ भी डाल देंगे। ज़्यादा तो मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने दूध पहले से ही अच्छा ख़ासा ठंडा किया हुआ है और थोड़ी-सी कॉफ़ी छिड़क देंगे इसके ऊपर और इसे ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद करके और इसे अच्छे तरीके से शेक करेंगे। मैं 2 गिलास बना रही हूँ, 1 गिलास जो है मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच कैरेमल के डाले थे और कॉफ़ी मैंने आधी कप डाली थी इसमें और दूसरी जब मैं बनाऊँगी तो उसे मैं 1 खाने का चम्मच कैरेमल डालूँगी, जो लोग कम मीठा पसंद करते हैं और 3 से 4 खाने के चम्मच मैं इसमें कॉफ़ी जब मैंने बनाई हुई है लिक्विड वाली वो डालूँगी। अभी हम गिलास को कुछ डिज़ाइन दे देते हैं। बस हमारी कॉफ़ी तो है तैयार है, बस हम डाल देंगे इसमें। आप जैसा भी डिज़ाइन चाहें आपको आता हो, आप उसी को गिलास से इसी तरह सजा सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी कॉफ़ी डाल देना उसमें। अभी हम कॉफ़ी का ढक्कन खोलते हैं बॉटल का और कॉफ़ी अपनी डाल देते हैं क्योंकि हमने अच्छी तरह से शेक कर ली थी। अगर आप इसमें बर्फ़ डालेंगे और शेक करेंगे, ज़्यादा बर्फ़ डालेंगे ना तो इससे इसकी झाग भी ज़्यादा निकलेगी। मुझ में इतनी जान नहीं थी कि मैं इसको ज़्यादा शेक करती, बस मैं आपको तरीका बता रही थी। में स्ट्रॉ रख देते हैं और थोड़ी-सी मैं थोड़ा-सा दूध में और डाल देती हूँ और थोड़ी-सी कॉफ़ी डाल देती हूँ। थोड़ा-सा मैं दूध डाल देती हूँ। बस ये जी हमारी कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है। साथ ही में मैं दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ।
ये जी माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। देखिए आप इसका लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। आपने खूब इसे ठंडा करके बनाना है और जो लोग डाइट करते हैं वो लोग जो है एक केला ले लें और 2 खजूरें ले लें, दूध हो और साथ में ये कॉफ़ी का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल दें। उसे ब्लेंडर कर लें अच्छे तरीके से तो उससे भी काफ़ी मज़ेदार अच्छी कॉफ़ी बनती है। और दूसरी मैंने बिल्कुल हल्की-सी बना ली थी, उसमें ज़्यादा मीठा मैंने नहीं डाला है। जिनको ज़्यादा मीठा पसंद था उनको मैंने ज़्यादा मीठा वाली कॉफ़ी बना के दी और जिनको हल्का-फुल्का पसंद था उनको मैंने हल्की-सी बना के दी और ये देखिए ऊपर से मैंने कैरेमल भी डाल दिया था। बहुत ही अच्छी लग रही है और अब ये मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। हमने 1 गिलास पी लिया था, वो काफ़ी मज़े का था और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।